हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्टिमेशन की, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। कैसे नंबर को एस्टिमेट किया जाता है या उनको राउंड ऑफ किया जाता है नियरेस्ट टेंस में, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में। तो बेसिकली एस्टिमेशन का हम सीधा सीधा एग्जांपल लेते हैं। जब कभी सब्जी वब्जी लेने जाते हैं, कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खरीदते हैं हम कभी भी, तो हम उसको बोलते हैं सब्जी वाले को कि भाई ये दे दो, ये दे दो, ये सब चीजें दो। उसके बाद हम जब फाइनल जब हमारा पैसे देने का टाइम आता है, हम सोचते हैं कितने लगाए, कितने का हुआ सामान। तो बोलता है कि हाँ मैडम जी 123 का हो गया, 125 का हो गया, 127 का हो गया, या कुछ भी ऐसा कोई ऑड अमाउंट बोलता है। तो हम बोलते हैं नहीं नहीं इतने नहीं देंगे भाई, हम तो इतने ही रुपए देंगे, हम तो 100 रुपए देंगे। हम मोल भाव करते हैं वहां पे, मतलब कि हम चीज को क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ 123 जो एक अमाउंट था 123, उसको 123 की जगह हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पूरा राउंड फिगर में, एक कंप्लीट 0 0 वाले नंबर में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि सपोज अगर मैं आपको कोई नंबर दूं 25,233, तो आपको अभी तो ये नंबर लिखने में और देखने में ठीक है कि अभी बोला है तो आप लिख देंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद पूछा जाए तो ये नंबर आपको याद नहीं रहेगा, राइट। वही अगर मैं बोलूँ 25,000 रुपीज का इतना हुआ था हिसाब अपना और ये चीज हमें देनी है, तो यू विल रिमेंबर इट क्लियरली। लेट्स सपोज आपने कोई आप किसी मॉल में गए और आपने वहां से कोई टी शर्ट खरीदा या कोई भी चीज ड्रेस खरीदी और उसकी कॉस्ट थी 2,499। आपने उसे खरीद लिया। कुछ टाइम बाद कुछ महीने बाद आप भूल गए उसे रख करके, और कुछ महीने बाद या कुछ टाइम बाद आपने उस ड्रेस को पहना या उस टी शर्ट को पहना, तो किसी आपके आपके किसी फ्रेंड ने पूछ लिया कि ये ड्रेस कितने की आई, या ये टी शर्ट जो है आपने अच्छा लग रहा है, कितना बहुत अच्छा टी शर्ट लग रहा है, बहुत अच्छी ड्रेस लग रही है, तो ये ड्रेस कितने की ली आपने और कहाँ से लिया, कितने की ली। तब आपको एग्जैक्टली उस चीज का ध्यान नहीं था कि आपने 2499 की ली है, लेकिन हाँ आप ये जरूर कह सकते हैं हाँ यही होगी कोई 2,500-3,000 के अप्रॉक्स की या 2-3 हज़ार के अप्रॉक्स की। तो हम अप्रॉक्स करके बताते हैं, एस्टिमेट बताते हैं। हमें एग्जैक्ट हिसाब याद नहीं होता, हमें एग्जैक्ट नंबर याद नहीं होता है, पर हमें ये याद होता है कि हमने इसके आसपास में ही खरीदी है। दैट इज एस्टिमेशन, कि हम एस्टिमेट करते हैं। या कहीं हम बाजार जाते हैं, कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो हमें एक आइडिया होता है कि हम इतना ये वाला सामान इस शॉप से लेने जा रहे हैं, यही सामान लेके जाएंगे तो 10,000 का खर्चा या 15,000 का खर्चा या 5,000 का खर्चा, ऐसा कुछ एस्टिमेशन। हम फिक्स अमाउंट लेके जाते हैं कि 5,233 रुपए का खर्चा होगा। हम ये लेके जाते हैं कि हाँ 5 से 6,000 के बीच में सामान आ जाएगा या 10 से 15,000 के बीच में सामान आ जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। तो इसका मतलब बेसिकली होता है एस्टिमेशन से हमारे लिए कैलकुलेशंस इजी हो जाती है, नंबर्स इजी हो जाते हैं, और उनको जो नंबर हमारे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनको नियरेस्ट टेंस में, हंड्रेड्स में चेंज करने को हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ। इसे हम राउंडिंग ऑफ कहते हैं। और आज हम सीखेंगे राउंडिंग ऑफ करते कैसे, इनटू नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट थाउजेंड। एक बार का कॉन्सेप्ट है, अगर वो एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो यू कैन डू विद इन लैक्स एंड 10 lakhs, मिलियंस, इनमें भी आप राउंडिंग ऑफ आराम से कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल्स। लेट्स स्टार्ट। तो राउंडिंग ऑफ द नंबर्स के अंदर सबसे पहले समझेंगे हाउ टू राउंड ऑफ अ नंबर इनटू नियरेस्ट टेंस। हाउ टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। सो उसके लिए हम एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 237, और इसके लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, वेरी फर्स्ट स्टेप, हम किस चीज में इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, नियरेस्ट टेंस में। तो आपको सबसे पहले चेक करना है विच नंबर इज ऑन टेंस प्लेस, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे जो नंबर है ये है वंस, दिस इज टेंस, सो 3 इज ऑन टेंस प्लेस। लेट्स अंडरलाइन 3। तो मैंने यहाँ पे 3 को अंडरलाइन कर लिया है। 3 इज ऑन टेंस प्लेस, क्योंकि मुझे नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है, इसलिए मैंने जो नंबर टेंस प्लेस पे बैठा है उसको अंडरलाइन कर लिया है, क्योंकि जो चेंजेस होंगे वो इसी नंबर में होंगे। पर ये चेंजेस किस बिहाफ पे होंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये जो 3 है ये अपने पड़ोसी के पास जाएगा, जो बाद में आ रहा है उसके पास नहीं, जो इससे पहले है 7 के पास, जस्ट प्रीवियस प्लेस पे जो भी नंबर है ये उससे हेल्प लेने जाएगा। अब हेल्प वही इंसान कर सकता है या वही नंबर कर सकता है जो अपने आप में स्ट्रांग हो। तो हम यहाँ पे नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट्स में, 2 ग्रुप्स में। वन इज वीक ग्रुप एंड वन इज स्ट्रांग ग्रुप। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीक ग्रुप एंड स्ट्रांग ग्रुप? सो द नंबर 0 to 4 they will come in weak group and the number 5 to 9 will come in strong group, राइट। 0 to 4 comes in weak group and 5 to 9 will come in strong group। जैसे कई बार होता है ना क्लास के अंदर भी सब तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपना काम फिनिश कर लेते हैं जल्दी से और वो दूसरे बच्चों की भी हेल्प कर देते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत लंबा टाइम लगाते हैं, उस काम को एक पीरियड में फिनिश कर ही नहीं पाते। सो दिस इज द सिचुएशन। जो खुद का काम फिनिश नहीं कर पाएगा वो दूसरे की हेल्प तो कैसे करेगा, लेकिन जो खुद का काम फिनिश कर लेंगे वो ही दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें वही चीज चेक करनी है। अगर
ये 3 जब 7 के पास जाएगा तो हमें ये चेक करना है कि 7 कौन से ग्रुप से है, वेदर 7 इज फ्रॉम 0 to 4 ग्रुप, वीक ग्रुप से है या स्ट्रॉन्ग ग्रुप से है। तो अब हम देखते हैं 7 जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रुप में आता है, 5 to 9 में आ रहा है 7, तो 7 इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, इट कैन हेल्प 3। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, आपको 2 को नहीं छेड़ना है, 2 विल कम एज इट इज, 2 एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद 3, क्योंकि 7 हेल्प कर सकता है तो 3 में प्लस हो जाएगा 1, 3 में प्लस हो जाएगा 1, 3 बन जाएगा 4, 1 ऐड हो जाएगा एंड दिस 7 विल बिकम 0। यहाँ पे एक 0 लग जाएगा बिकॉज वी आर राउंडिंग ऑफ द नंबर इनटू नियरेस्ट 10, तो लास्ट में एक 0 आना जरूरी है। चाहे नंबर हेल्प कर सकता हो चाहे नंबर हेल्प नहीं कर सकता हो, बट लास्ट में एक 0 आएगी अगर वी आर राउंडिंग ऑफ द नंबर इनटू नियरेस्ट टेंस। अगर हम नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ कर रहे हैं देन लास्ट के 2 नंबर 0 बन जाएंगे। अगर हम नियरेस्ट थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करते हैं तो लास्ट के 3 नंबर, जिस भी नंबर में हमें राउंड ऑफ करने के लिए बोला है उसी नंबर के अकॉर्डिंग हमारे पास 0 लग जाएंगे। टेंस है तो एक 0, हंड्रेड्स है तो 2 0 एंड अगर थाउजेंड्स है देन 3 zeros। 237 में 3 गया 7 के पास, 7 कैन हेल्प एंड 7 ने हेल्प कर दी, 3 will become 4 and this number will become 0। Now let's understand with another example। Let's say 591। This is our number. This is our next number. Again, in which we are going to round off in nearest tens. So again, the number is on tens place. We are going to underline. So I have underlined 9 here, right? क्योंकि 9 ही है tens के place पर। अब 9 जाएगा 1 के पास help लेने। क्या 1 हेल्प कर सकता है? अगर हम ध्यान से देखें तो 1 आता है 0 से 4 के ग्रुप में, 0 1 2 3 4, ये सारे नंबर इसी ग्रुप में आते हैं, तो 1 9 की हेल्प नहीं कर सकता। इन दैट केस 5 को कुछ नहीं करना है, 9 will remain as it is। 9 में अब कई बच्चों का कंफ्यूजन ये होगा कि जब अगर इसमें ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या माइनस कर देंगे? नहीं, वो नंबर एज इट इज रहेगा, या तो प्लस होगा या फिर एज इट इज रहेगा। तो 9 में कुछ प्लस कुछ माइनस नहीं होगा, 9 में 9 एज इट इज रहेगा एंड 1 विल बिकम 0। दिस इज 590। सो इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करके लिखते हैं, 2345। दिस इज द नंबर, राइट, 2345। अब वापस वही चीज, हमें नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है, तो लेट्स सी व्हिच नंबर इज ऑन टेंस प्लेस। तो यहाँ पे हमने लिखा 4 इज ऑन टेंस प्लेस एंड 4 विल टेक हेल्प ऑफ द प्रीवियस नंबर व्हिच इज 5। 4 हमेशा अपने से पहले वाले नंबर की हेल्प लेगा, या जो नंबर टेंस प्लेस पे है वो हमेशा अपने से पहले वाले नंबर मतलब वंस प्लेस की हेल्प लेगा। अगर हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है तो 100 वाला नंबर हमेशा टेंस की हेल्प लेगा, थाउजेंड्स की हेल्प नहीं लेगा, मतलब अपने आगे वाले नंबर पे नहीं जाएगा, फिर अपने से पहले वाले नंबर पे जाएगा। तो हेल्प लेने जाता है तो 5 हेल्प कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रुप से है। तो 5 ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, तो 2 3 और 4 का 4 जो है वो 5 से हेल्प करके बन जाएगा 5 एंड दिस 5 will become 0। So this is how we can round off the number to the nearest tens। Same concept will go with rounding off the numbers to the nearest hundreds। Let's understand that also। तो यहाँ पे हम चेंज करने वाले हैं नंबर को, राउंडिंग ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब हम हंड्रेड्स में चेक करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट जाएगा जो हमने टेंस में यूज किया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सो 247। अब हमें देखना है यहाँ पे कि हमें राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट हंड्रेड्स में। तो हम सबसे पहला स्टेप जो लेंगे वो लेंगे कि द नंबर, वी हैव टू अंडरलाइन द नंबर विच इज ऑन हंड्रेड्स प्लेस, राइट। सो विच नंबर इज ऑन हंड्रेड्स प्लेस? इट्स 2। सेम थिंग, हमने जब टेंस में राउंड ऑफ किया था तो हमने टेंस वाले नंबर को अंडरलाइन किया था, और जब हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे तो हम 100 वाले नंबर को अंडरलाइन करेंगे कि हमें इसी को चेंज करना है, राइट। अब 2 जो जाएगा वो हेल्प लेगा 4 की, 2 जाएगा 4 के पास और 4 से हेल्प मांगेगा, बट एज यू कैन सी दैट 4 इज कमिंग फ्रॉम दिस ग्रुप, तो इट कैन नॉट हेल्प, तो इसमें मना कर दिया, तो ठीक है फाइन, 2 विल बैक। अगर किसी ने हेल्प करने से मना कर दिया तो ठीक है कोई बात नहीं, हम वापस अपने घर पे आ जाएंगे। सो 2 विल बैक टू होम एंड दीज 2 नंबर्स, क्योंकि हम यहाँ पे राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं नियरेस्ट हंड्रेड्स में, द लास्ट 2 digits शुड बी 0 वेदर द नंबर कुड हेल्प और नॉट, ठीक है। सो इट्स 2 zeros, दिस इज 200। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6497, ठीक है। अब 4 है, द नंबर इज ऑन हंड्रेड्स प्लेस इज 4, हंड्रेड्स प्लेस पे यही नंबर है, 4 will take help of 9 and 9 can help, for sure 9 can help because it is from strong group। So 6 will remain as it is, this 4 will become 5 and these 2 numbers will become 0। So nearest 100 of this number is 6500। बेसिकली हर एक नंबर जो होता है वो 2 टेंस के बीच में, 2 हंड्रेड्स के बीच में, 2 थाउजेंड्स के बीच में होता है। मैं आपको उसको नंबर लाइन से भी एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको और समझ में आ जाएगा कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। अब बात करते हैं नियरेस्ट थाउजेंड्स में। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं नियरेस्ट थाउजेंड्स में, so we have to check which number is on thousands place, it is 1। 1 will take help of obviously 2, it will take help from 2 is from weak group, नहीं कर पाएगा हेल्प, कोई बात नहीं, 1 will back to home।
again back to his home, and then these all three will become 0. Why 3 zeros? Because we are rounding off the number to the nearest 1000. Now let's take another number, 83,340, 83,360, let's say 4. ठीक है जी, देख लेते हैं यहाँ पे विच नंबर इज ऑन थाउजेंड्स प्लेस. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 10,000 प्लेस, वी आर टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स प्लेस. तो कौन सा नंबर है थाउजेंड्स की प्लेस पे? 3. 3 विल टेक हेल्प ऑफ 3 एंड 3 इज कमिंग फ्रॉम दिस ग्रुप. 3 इस ग्रुप में है तो 3 तो खुद का काम फिनिश नहीं कर पा रहा, तो इसके कैसे हेल्प करेगा? तो वापस इसे कुछ नहीं करेगा, ये वापस अपने घर आ जाएगा. सो 8 विल कम एज इट इज, दिस 3 विल रिमेन एज इट इज, एंड दीज 3 नंबर्स विल बिकम 3 zeros. चाहे नंबर हेल्प कर पाए चाहे नहीं कर पाए, आपको लास्ट के नंबर्स को, जो भी नंबर चेंज होने वाला है उसके बाद वाले सारे नंबर्स को जीरो में चेंज करना है. अगर टेंस है तो वंस वाला चेंज हो जाएगा जीरो में. अगर हंड्रेड्स में चेंज कर रहे हैं तो लास्ट के टेंस एंड वंस जीरो में चेंज हो जाएंगे. अगर हम थाउजेंड में चेंज कर रहे हैं तो 100, टेंस, वंस तीनों डिजिट जीरो में चेंज हो जाएगी. अब इसी क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं नियरेस्ट 10,000 से. कॉन्सेप्ट वही चलता रहेगा, नियरेस्ट 10,000. तो अब हम समझ लेते हैं हाउ टू राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 10,000. Right? So this is 26,978. So we have to check which number is on 10,000 place. This is ones, tens, 100,000, 10,000. 2 is on 10,000 place. 2 will go and ask for the help to 6, and we can see that 6 is from strong group. It can help. So 6 will help and 2 will become 3. अब क्योंकि हमें नियरेस्ट 10,000 में कन्वर्ट करना है, राउंडिंग ऑफ करना है, सो वी नीड 4 0. इसका मतलब इस 2 के बाद जब इसको चेंज कर दिया तो ये सारे डिजिट हमारे क्या बन जाएंगे? zeros, because we need 4 zeros in 10,000. right? So this is rounding of the number in this way. अब अगर हम एक और ले ले, 1,89,756. ठीक है जी. तो यहाँ पे अब हमें इस नंबर को राउंड ऑफ करना है इनटू नियरेस्ट 10,000. So which number is on 10,000 place? It is 8. 8 will take help of 9. 9 can help. Of course 9 can help because from strong group. So 1 will remain as it is. This number will become 9 and rest all digits will become zeros. So 1,90,000 is the rounding of this 1,89,756. So यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक को यूज करके बड़े से बड़े नंबर को नियरेस्ट टेंस में, नियरेस्ट लैक्स में राउंड ऑफ कर सकते हैं. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है कि आपको किसी और बड़े नंबर को कैसे चेंज करना है, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू कैन आस्क इन दी कमेंट बॉक्स. अच्छा, अब बेसिकली एस्टिमेशन, या मैंने जो कहा था आपको कि दो नंबर कोई भी नंबर 2 टेंस के बीच में होता है, 2 हंड्रेड्स के बीच में होता है, 2 थाउजेंड्स के बीच में होता है, इसका क्या मतलब होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. तो यहाँ पे कोई भी नंबर, सपोज अगर मैं बात कर रही हूँ लेट्स से 48, तो 48 आता है 2 टेंस के बीच में. 1 is 40 and 1 is 50. तो हम ये देख रहे हैं कि 48 किसके ज्यादा पास में है? 50 के ज्यादा पास में है या 40 के ज्यादा पास? लेट्स से आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, आपने 40 किलोमीटर कवर कर लिए हैं एंड 48 पे आप पहुंच गए हैं. अब आपके पास एक चॉइस है कि पेट्रोल इतना ही रह गया है कि या तो आप 50 कप पे पहुंच जाइए या फिर आप वापस 40 पे चले जाइए. तो विच इज क्लोजर? ऑफ कोर्स 50 इज क्लोजर. सो वी आर गोइंग टू शिफ्ट ऑन दैट साइड. हम उसकी तरफ ही मूव करेंगे. वी आर गोइंग टू मूव ऑन दैट साइड नियर 50, क्योंकि 50 हमारे ज्यादा पास में है और 40 हमसे दूर है. राइट? तो यहाँ पे इन दैट केस वी विल राउंड ऑफ दिस नंबर इनटू नियरेस्ट 50. और अगर हम ध्यान से देखें तो व्हेन वी आर गोइंग टू राउंड ऑफ दिस नंबर इनटू नियरेस्ट टेंस, द नंबर ऑन टेंस प्लेस इज 4. इट विल टेक हेल्प ऑफ 8 एंड 8 कैन हेल्प. सो दिस विल बिकम 5 एंड दिस विल बिकम 0. अगर मैं बात करूं 247, तो ये नंबर कौन से 2 हंड्रेड्स के बीच में आता है? कौन से ऐसे 2 हंड्रेड्स के बीच में आता है? तो इट इज 200 एंड 300. ये इन दो नंबर्स के बीच में आता है. अभी किसके ज्यादा पास है? तो आपको इसके लिए चेक करना पड़ेगा इनका मिड पॉइंट क्या है, इनका सेंटर पॉइंट क्या है. तो 200 और 300 का सेंटर पॉइंट है 250. 250. अगर नंबर 250 से छोटा है तो वो हमेशा पहले वाले नंबर पे राउंड ऑफ होगा, और अगर नंबर 250 से बड़ा है तो ये नंबर आगे वाले नंबर पे राउंड ऑफ होगा. सेम लाइक दैट अगर हम 48 की बात करें, अगर 40 और 50 का मिड पॉइंट क्या है? इट इज 45. अगर नंबर 45 से छोटा है तो प्रीवियस नंबर में राउंड ऑफ होगा, और अगर नंबर 45 से बड़ा है तो ये आगे वाले नंबर में राउंड ऑफ होगा. 250. तो 200, ये नंबर हमारा जो हमारा नंबर है 247, जो कि 250 से छोटा है, क्योंकि दोनों के मिड का जो पॉइंट है वो 250 है और ये नंबर 250 से छोटा है. तो यहाँ पे हम इस नंबर को 200 में राउंड ऑफ कर देंगे. 47, which number is on 100s place? 2. 2 will take help of 4. 4 help कर सकता है? नहीं कर सकता. 2 will remain as it is and it will be 200. जैसा कि मैंने कहा था, it will change into
200, it will round off into 200. चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 8965. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें नियरेस्ट थाउजेंड्स पे करना है, तो ये नंबर कौन से दो थाउजेंड्स के बीच में आ रहा है? इट इज कमिंग बिटवीन 8000 एंड 9000. अब 8000 एंड 9000 के बीच का पॉइंट क्या होगा? 8000 एंड 9000 के बीच का पॉइंट है 8500. अगर नंबर 8500 से छोटा है तो वो 8000 में राउंड ऑफ होगा, और अगर नंबर 8500 से बड़ा है तो ऑफकोर्स ये आगे जाके शिफ्ट होगा, इस 9000 में राउंड ऑफ हो जाएगा. तो यहाँ पे हम देखते हैं 8965, और हमें जिससे कंपेयर करना है वो नंबर हमारा 8500. तो क्या ये नंबर 8500 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है. तो ये नंबर राउंड ऑफ हो जाएगा नियर इन 9000. सो आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू यू कि अगर हम एक नंबर लाइन के थ्रू समझना चाहें तो हमें हमेशा मिड पॉइंट देखना होता है. अगर नंबर मिड पॉइंट से छोटा है तो वो हमेशा पहले वाले नंबर में राउंड ऑफ होगा, और अगर नंबर मिड पॉइंट से बड़ा है तो हमेशा आगे वाले नंबर में राउंड ऑफ होगा. ये तरीका हो गया. एक हमने जिसमें वीक एंड स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना करके, और जिस नंबर को हमें चेंज करना है उसको पहले अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद उसके पास वाले से हेल्प लेंगे. अगर पास वाला स्ट्रॉन्ग ग्रुप से है इट कैन हेल्प, अगर पास वाला वीक ग्रुप से है इट कैन नॉट हेल्प. अगर वो हेल्प कर सकता है तो जिस नंबर को हमने अंडरलाइन किया वो चेंज होगा और उसके आगे वाले सारे नंबर जीरो जाएंगे, और अगर वो नंबर हेल्प नहीं कर सकता तो नंबर एज इट इज रहेगा, वो कम नहीं होगा, एंड उसके आगे वाले नंबर अगेन जीरो हो जाएंगे. सो दैट इज इट फॉर टुडे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक राउंडिंग ऑफ, and I hope it's quite clear to you. अगर फिर भी कोई डाउट है तो you can ask me in the comment box. I will try to give answers. Till that, keep practicing.